वेलकम बैक टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज का सेशन खबरें आपके काम की। इस सेशन में हम आपके लिए तमाम अखबारों से जो शिक्षा जगत की खबरें होती हैं, खबरें जो किसी कंपटीशन की हों, आपके परिणामों की हों या किसी परीक्षा की हों, वह सारी खबरें इकट्ठी करके एक साथ आप तक पहुंचाने का काम करता है आपका न्यूज़, आपका स्टडी चैनल सक्सेस फैक्ट्री। चलिए आज की अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालने से पहले एक कवि की 4 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। मिले न मंजिलें जब तक कोई और गीत ना गाओ, करो प्रयास तुम हर क्षण की जब तक रीत ना जाओ। मिले न मंजिलें जब तक कोई और गीत ना गाओ, करो प्रयास तुम हर क्षण की जब तक रीत ना जाओ। सफलता प्राप्त करने का बड़ा आसान रास्ता है, सफलता प्राप्त करने का बड़ा आसान रास्ता है। उठो जागो करो संघर्ष जब तक जीत ना जाओ, उठो जागो करो संघर्ष जब तक जीत ना जाओ। संघर्ष जब तक रहना चाहिए जब तक आप जीत नहीं जाते। चलिए आज की अखबार की मुख्य हेडलाइन से मैं आपको परिचित करा दूं, जहां जहां हमारी काम की न्यूज़ हैं, इसीलिए सेशन का नाम है खबरें आपके काम की। सबसे पहली खबर है एलटी ग्रेड से। ये एलटी ग्रेड नए अधियाचन में शामिल नहीं, पुरानी भर्ती के हजारों पद। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कई विषयों के खाली पद रह गए थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि नए पदों को जोड़कर जारी किया जाए नया विज्ञापन। एलटी ग्रेड 2018 में जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में कुछ पद रह गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब तक लगभग 1200 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इनमें पुरानी भर्तियों के दौरान खाली रह गए पदों को नहीं जोड़ा गया है। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि पुराने पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 10,765 पदों की भर्ती के लिए जुलाई 2018 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन के बाद जो प्रोसेस हुई उसके बाद काफ़ी पद इसमें रह गए हैं, तो इसके लिए विज्ञापन जारी करने से पहले छात्रों की मांग है कि पुरानी भर्ती के जो पद रह गए हैं वो भी नई भर्ती में जोड़ दिए जाएं। अच्छा है, क्योंकि वो पद भी भर जाएंगे, नए पद मिलेंगे तो ज़्यादा विद्यार्थियों के चांसेस रहेंगे। अगली न्यूज़ है, कल 3,700 परीक्षार्थी देंगे पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा ये है आगरा विश्वविद्यालय से खबर है। आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को 9 अप्रैल को कराएगा। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए हैं। विश्वविद्यालय में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय पिछले दिनों पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन लिए थे। विश्वविद्यालय 46 विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराएगा। सहायक अधिष्ठाता शोध प्रोफेसर बीपी सिंह ने बताया कि 3,700 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2 विषयों में आवेदन किए हैं उनका परीक्षा केंद्र केवल खंडारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस में बनाया गया है। शेष सभी केंद्र पर एक विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं आगरा पीएचडी के लिए। आगरा विश्वविद्यालय पीएचडी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से सुबह 11 बजे तक केंद्रों पर जाना होगा। और केंद्रों के नाम मैं आपको बताता हूँ। विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज, आरबीएस कॉलेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कैंपस, केएमआई समाज विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सेठ पदमचंद जैन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस को केंद्र बनाया गया है। यह 500 से अधिक को मिलेगी परीक्षा से छूट। डीन रिसर्च और प्रोफेसर विनीत सिंह के अनुसार पीएचडी में प्रवेश हेतु लगभग 4200 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लगभग 500 अभ्यर्थी छूट प्राप्त करने वाले श्रेणी में हैं। इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के समृद्ध महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक हैं। जेआरएफ और गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के एमफिल की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को भी छूट मिलेगी। तो ये न्यूज़ है पीएचडी प्रवेश परीक्षा की, जो आगरा विश्वविद्यालय अम्बेडकर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, सामान्य को 650 और एससी का 550 रुपये शुल्क। ये जो एक कॉमन टेस्ट कराया जा रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे समृद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पहली बार सीयूईटी के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मिलेगा प्रवेश।
यह वो एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम से माध्यम से हम एक कॉमन टेस्ट देकर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस में हम लोग हिस्सा बन सकते हैं। तो ये न्यूज़ है आपकी, अच्छी न्यूज़ है ये। एक ही प्रोसेस के बाद हमें आसानी रहेगी ताकि हम उसी स्कोर कार्ड को लेकर अनेकों यूनिवर्सिटीज़ में अपना काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ वही CUET पंजीकरण पर महंगा हो रहा है, अब 650 रुपये पे होगा। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा देता हूँ आपको। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 स्नातक के दाखिले के लिए होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे CUT के नाम से जाना जा रहा है, बुधवार को ये चालू हो गया है। बीते साल तक सामान्य व OBC श्रेणी के छात्रों को 250 रुपये का भुगतान करना होता था, पर इस बार ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा हो रहा है। और दिल्ली स्थित अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी CUT से ही दाखिले होंगे। ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको एक कॉमन टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, जिसका नाम CUET रखा गया है। दैट्स मीन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये उसी से संबंधित न्यूज़ है। उसके जो चार्जेस हैं वो बताए गए हैं। अब 650 रुपये का शुल्क रखा गया है उसके लिए। अगली न्यूज़ देखते हैं। 2 जिलों के 38 केंद्रों पर होगी स्टाफ नर्स की परीक्षा। ये स्टाफ नर्स की परीक्षा जो होने वाली है, स्टाफ नर्स और सिस्टर भर्ती के आयोग से जवाब तलब करे गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 की तैयारी पूरी कर ली है। प्रयागराज व लखनऊ के 38 केंद्रों पर 10 अप्रैल को भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। प्रयागराज में 10 केंद्रों पर 4,595 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं लखनऊ में 28 केंद्रों पर 13,463 अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया है। हर केंद्र पर 11 बजे से परीक्षा आयोजित होगी। लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 के तहत 448 पदों पर भर्ती निकाली थी। आवेदन के नियमन के संतुष्ट होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने 25 जनवरी 2018 के आदेश अनुसार आयोग ने उक्त विज्ञापन को निरस्त करके 21 जनवरी 2022 को पुनः विज्ञप्ति लागू करी है। और पुनः विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन के नए मानक तथ्य तय किए गए हैं। इसके तहत ऐसे अभ्यर्थी जो 12 जनवरी 2017 को निकली भर्ती विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण आवेदन करने के वंचित रह गए थे, उन्हें भी आवेदन का मौका मिला था। तो जो ये न्यूज़ है वो ये है कि आपकी 10 अप्रैल को भर्ती परीक्षा हो रही है स्टाफ नर्स की और सिस्टर भर्ती वालों की। तो आप अपने समय से सेंटर पर पहुंचकर इस परीक्षा में सम्मिलित हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। ARO परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर कोर्ट की रोक। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तय की 25 अप्रैल की तिथि। प्रयागराज से ये न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ARO और ARO की जो परीक्षा हुई थी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही महानिर्देशक को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों के साथ इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई चाहे तो याचिका में अपना पक्ष रख सकता है। कोर्ट ने हाई कोर्ट प्रशासन के 1 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने रॉबिन सिंह और 38 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति भर्ती परीक्षा में द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट के दिए थी, अंकों और स्पीड को लेकर है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार ये नहीं बता सकी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे UPPCL ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, महानिबंधक ने भर्ती में उसको सहायता क्यों ली। याचिका ने 17 अगस्त 2021 को महानिदेशक द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के तहत टाइप टेस्ट में अंक देने में पारदर्शिता न बरतते जाने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक 25 पाने के बावजूद उनका चयन नहीं किया जा सका। याचिकाओं की ओर से तर्क दिया गया है कि अगर 15 मिनट में 400 शब्द टाइप करने वाला 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइप करेगा तो वह भी न्यूनतम अंक अर्जित करेगा। 50 में से 25 अंक लाने थे। याचिकाओं का कहना है कि उन्होंने 25 अंक अर्जित किए हैं, फिर भी उनका चयन इस पद के लिए नहीं हुआ है। यही चयन प्रक्रिया का दोष है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया याची अंतरिम राहत पाने के हकदार हैं। यहाँ स्टाफ नर्स भर्ती की चुनौती मांगा जवाब। हाई कोर्ट ने ये भी एक छोटी सी न्यूज़ दे रखी है। स्टाफ सिस्टर भर्ती को लेकर भी हाई कोर्ट में कुछ न्यूज़ चल रही है। 19 अप्रैल को इसकी डेट लगी हुई है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजय त्रिपाठी व सुनील कुमार शुक्ल व आयोग के अधिवक्ता
BKS रघुवंशी ने पक्ष रखा। ये स्टाफ नर्स को लेकर भी कोर्ट में विवाद हो रहा है। यहाँ RO की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी भी नियुक्ति पत्र नहीं ले पा रहे हैं, कोर्ट में रोक लग गई है उस पर। और अगली आपकी न्यूज़ है हमारी TET संशोधित उत्तरमाला जारी, जो मैं आपको कई दिनों से इस न्यूज़ को बता रहा था कि TET की आंसर की आने वाली है और कल TET की आंसर की आ गई है। जैसा कि सूचना है आज हो सकता है कि TET का परिणाम भी जारी हो जाए और टेट के परिणाम के बाद आगामी नई भर्ती की भी राह शायद खुलती नजर आएगी। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इन विषय के प्रश्नों को मिलेंगे अंक। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसे कॉमन घोषित कर दिया गया है। इसके सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। मनोविज्ञान विषय में 1, अंग्रेजी में 3 और संस्कृत में 1 प्रश्न ऐसा है जिसके 1 से अधिक उत्तर सही हैं। ऐसे में इन प्रश्नों को कॉमन घोषित कर दिया गया है। इन प्रश्नों के सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे, जबकि उच्च प्राथमिक में उर्दू में 1, विज्ञान वर्ग में 1 और सामाजिक विषय में 1 प्रश्न समेत कुल 3 प्रश्नों को भी कॉमन अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP-TET की जो संशोधित उत्तर की जारी हो गई है, उसमें इस प्राथमिक स्तर पर 5 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 प्रश्नों को अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिए जाएंगे। UP-TET 2021 परीक्षा 28 नवंबर को हुई थी। ये सारी जानकारी आपके पास है। 25 फरवरी को परिणाम जारी होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाया था। फाइनली अब आज शायद UP-TET का परिणाम भी जारी हो जाएगा। और ये एक छोटी सी न्यूज़ इस कॉलम में है, इसको भी देख लेते हैं। ये वाली न्यूज़ जो है कि सीधी भर्ती के 3 पदों का परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने सीधी भर्ती के 3 पदों का अंतिम चयन का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, वेक्टर बॉर्न डिजीज कार्यक्रम के तहत की कीट विज्ञान सहायक अवर श्रेणी, चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद विभाग के तहत राजकीय आयुर्वेद महानिदेशालयों में प्रवक्ता, शल्य तंत्र एवं ब्रीडर, प्रसूति एवं स्त्री रोग के 1-1 पद शामिल हैं। यह UPPSC आयोग के अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से जो परिणाम थे उनकी किसी 3 भर्ती के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। धीरे धीरे चुनाव की समाप्ति के बाद अब रफ्तार तो पकड़ रही हैं भर्तियां और पकड़नी भी चाहिए। तो आज का सेशन खबरें आपके काम की, आशा करता हूं कि आपको कोई ना कोई खबर ऐसी मिली होगी जो आपके काम की होगी, इसीलिए इस सेशन का नाम रखा गया है खबरें आपके काम की। अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही हैं तो आप हमारा सपोर्ट करें और चैनल पर विजिट करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किन्हीं नई खबरों के साथ जो खबरें होंगी आपके काम की। खबरें आपके काम की।